ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए, संवेदन कीजिए। आपको अपने किन्हीं भागों में आराम का संवेदन होता है और किन्हीं भागों में वेदना का भी अनुभव होता है। ये अपना ही अनुभव है। वेदन पर्याय का होता है, तो अपने सुख की जैसी भी पर्याय है उसी का आपने अनुभव करना है। इतना ही आपका कर्तव्य है। इससे आपका सुख बढ़ता जाता है और दुख घटता जाता है। रागादि की उत्पत्ति नहीं होती है। जहाँ पर का लक्ष्य नहीं है वहाँ रागादि नहीं है। रागादि होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई पर पदार्थ हमारा विषय बने, जिसके प्रति हमको राग अथवा द्वेष हो। जब हम ज्ञेयों के ज्ञान से रहित रहते हैं, कोई बाह्य पदार्थ हमारा विषय नहीं बनता, तो राग आदि दोष भी उत्पन्न नहीं होते। हम वीतराग रहते हैं और वीतराग रहते हैं तो निराकुलता का अनुभव करते हैं। नूतन कर्मों का बंध नहीं होता और पूर्वबद्ध कर्मों से हम मुक्त होते हैं। प्रथम से प्रथम तो अपने अमूर्त शरीर का निश्चय करिए, प्राप्त मूर्त शरीर के जो बराबर है। ये अपना विस्तार है, अपना क्षेत्र है। इसी को द्रव्य संज्ञा है। इसकी प्रतीति को ही द्रव्य दृष्टि कहते हैं, जो अमृत रूप दृष्टि है, हमको अमर करती है। तो सिर से पैरों तक जो हमारी मुद्रा हमको अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती है कि यह मैं हूँ, इसी के सन्मुख रहना है। और यहाँ आपको किन्हीं भागों में आराम का अनुभव होता है, उस आराम का आप अनुभव करते रहिए, तो वह आराम स्थायी होगा। अन्यथा वह आराम वेदना में बदलने वाला है। हर भाग से युक्त रहकर या आराम की स्थिति को स्थायी बनाइए। अपनी वस्तु का लक्ष्य नहीं छोड़ना है, अन्यथा कर्म हमारी वस्तु में प्रविष्ट होता है, बंध को प्राप्त होता है। हमें इसकी रक्षा करनी है, अर्थात इसको कर्मों के बंधन से नहीं बांधना है। जब इसके सन्मुख बने रहते हैं, इसी का संवेदन करते रहते हैं, तो रागादि दोष नहीं होने से कर्म का आगमन नहीं होता। मोह के उदय की यह शर्त है कि हम बहिर्मुख हों। बहिर्मुखता का आश्रय कर ही मोह कर्म उदय को प्राप्त होता है, अन्यथा उदय को प्राप्त नहीं होता, निर्जरित हो जाता है। और इस प्रकार हम मोह को जीतते हैं और मोह का उदय नहीं हो तो कर्म का बंधन नहीं होता है। इसलिए हमको अपना अनुभव करते हुए रहना है, अपने अनुभव को छोड़ना नहीं है, अपने स्वरूप से च्युत नहीं होना है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वही हमारा स्वरूप है, उससे युक्त रहना है।
वही योग है जिससे हम योगी होते हैं और कालांतर में योगीश्वर होते हैं। यही इंद्रिय संयम है जिसको अंगीकार कर हमको परमात्मा होना है। तो जांचिए अपने शरीर के किन किन भागों में अभी आराम की स्थिति है और किन किन भागों में वेदना की स्थिति है। वस्तु के पर्याय का ही अनुभव वेदन होता है। विस्तार के सन्मुख रहकर हम अपनी वृत्ति का अनुभव करते हैं और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर वह स्वमेव होता है। जब बाहर देखना जानना बंद करते हैं तो अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख का हमको स्वमेव अनुभव होने लगता है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है वहाँ अतीन्द्रिय सुख का परिणाम है। वह कर्मोदय हो तो असाता रूप भी होता है, अन्यथा वह अतीन्द्रिय सुख रूप ही होता है। अपना स्वदेश अपनी मूरत है। यहीं से अपनी पर्याय आती है तो पर्याय का जनक ये अपना द्रव्य ही है। इसी को माता जानिए, इसी को पिता जानिए, क्योंकि अपनी वृत्ति यहीं से आती है, सुख यहीं से आता है और जो सुख दे उसको परमात्मा संज्ञा है। तो अपनी मूरत ही आनंददाता होने से परमात्मा है। जब इसके सन्मुख रहते हैं तो वो कर्म का उदय नहीं होता और असाता वेदनीय कर्म कुछ फल देकर नष्ट होता है, कुछ बिना फल दिए भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर सुख को पाते हैं। निज विस्तार को सन्मुख होकर भली प्रकार पहचान लेना है और ये पहचान बिना इंद्रियों के होती है। इसमें परोक्ष ज्ञान का कुछ भी काम नहीं है। ये अपनी पहचान इंद्रियों से नहीं होती है, मन से भी नहीं होती है, बुद्धि से भी नहीं होती है। यह प्रत्यक्ष संवेदन में आती है। अपना शारीरिक सुख दुख प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। किन्हीं भागों में वेदना है वह भी प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। आराम की स्थिति है वह भी प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। उसमें इंद्रिय ज्ञान का कोई काम नहीं है और ज्ञान अभी इंद्रियों से ही उत्पन्न होता है। परोक्ष ज्ञान ही हमारे पास है और अनुभव को परोक्ष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इतना अवश्य है कि हम अपना अनुभव करते हैं तो दर्शन मोह कर्म का नाश होकर हमारा मतिशुद्ध ज्ञान भी सम्यक नाम पा जाता है। अनुभव से कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान होता है और अनुभव प्रत्यक्ष ही होता है, वह मतिशुद्ध ज्ञान से नहीं होता है, अपितु मतिशुद्ध ज्ञान के निरोध से होता है। जब अनुभव है तो परोक्ष ज्ञान नहीं है। अनुभव ही ज्ञान को सम्यक करता है। सब महिमा अनुभव की है, अपनी मूरत की है और अपनी मूरत के अनुभव की है। अनुभव वृत्ति का ही है। जो भी सुख दुख की दशा है, वेदना या आराम की दशा है, उसका ही हमको अनुभव वेदन होता है और ये अनुभव वेदन बाल गोपाल सभी जीवों को होता है। शरीर में वेदना या आराम की स्थिति को विश्व के सर्व जीव स्वमेव अनुभव करते हैं। एक निद्रा के काल में ही, मूर्छा के काल में ही हमको शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। अन्यथा सब जीवों को
ये अनुभूति होती है जब वे निद्रा में नहीं होते हैं। कोई अपवाद नहीं है। बहिर्मुखता में ही विषय सुख दुख का परिणाम होता है, और जब बहिर्मुख नहीं हो तो विषय सुख दुख का परिणाम नहीं होता, तो बंधन भी नहीं होता। और शरीर में आराम वेदना की स्थिति से हम अपना अनुभव करते हैं, उसमें हम वीतराग रहते हैं, उससे कर्मों का बंधन नहीं होता, कर्मों का नाश ही होता है। शारीरिक आराम की स्थिति का अनुभव करने पर आश्रव बंध नहीं होता, निर्जरा होती है। और शरीर में वेदना हो उसका भी शांति से हम अनुभव करते हैं, तो उससे भी कर्मों का आगमन नहीं होता और बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि इसमें पर का लक्ष्य नहीं है, तो राग आदि दोष नहीं है, तो बंध भी नहीं है। जहाँ बहिर्मुखता है वही हम मोह के वश होते हैं, और जब बहिर्मुख नहीं होते तो हम मोह की सेना को जीत लेते हैं। प्रथम जित मोह होते हैं और फिर क्षीण मोह होते हैं। जब मोह उदय को प्राप्त नहीं होता तो वह कर्म निर्जरित हो जाता है, और ऐसे धीरे धीरे सकल कर्म निर्जित हो जाता है, तो हम क्षीण मोह होते हैं। और क्षीण मोह होने के बाद फिर कभी मोह का उदय नहीं होता, और जीव कभी फिर बहिर्मुख नहीं होता। फिर स्वतः ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है, राग आदि दोष उत्पन्न नहीं होते, वही परमात्मा दशा है। ये सुख की दशा हमारे भीतर होती है, अपने अमूर्त शरीर में होती है। तो अपने लिए तो सर्वस्व अपनी मूर्त है, उसी की महिमा ग्रहण करना है, उसी की महिमा में लीन रहना है। तो हमने वीतराग होकर परमात्मा हो जाना है। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है, कुछ शब्दों का ज्ञान करने की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ अंकों का ज्ञान करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस बहिर्मुखता छोड़ने पर हम अपने शारीरिक सुख दुख का स्वयं अनुभव करने लगते हैं। हम मोक्ष मार्ग में होते हैं। मोक्ष मार्ग में आने के लिए बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। जहाँ मत ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है, वहाँ स्वानुभव की वृत्ति है। मत श्रुत ज्ञान का निरोध करना ही इंद्रिय संयम कहलाता है। मत श्रुत ज्ञान में सम्यकपना होता है जब हम अनुभव करते हैं। अनुभव के उपरांत ही हमको ये विकल्प होता है कि ये मैं हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। अनुभव से ही कर्मों का क्षय होना है, बहिर्मुखता में कर्मों का बंधन होना है। ये सब सम्यक ज्ञान अनुभव से ही होता है। इसके पूर्व सकल ज्ञान को कुमति ज्ञान को शुद्ध संज्ञा मिलती है। हमें तो ज्ञान का निरोध करके अनुभव करना है, और उस अनुभव से मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। पर उस सम्यक ज्ञान को भी मर्यादा में लेना है, और अपने शारीरिक सुख दुख की जो भी स्थिति है, सुख गुण की जो भी पर्याय है, उसका वेदन होता है। स्वानुभव से ही कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान नाम पाता है। पर चूंकि वो विकल्पात्मक है, तो वह विकल्प करते नहीं रहना है, उसको भी मर्यादा में लेकर अनुभव ही करते रहना है। अनुभव को प्रत्यक्षता है और ज्ञान को परोक्षपना है। जहाँ परोक्षपना है वहाँ संसार है,
क्योंकि वहाँ बहिर्मुखता है, स्वरूप च्युति है। सम्यक ज्ञान का विकल्प भी स्वरूप च्युति रूप होने से वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, संसार मार्ग ही है। मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है, स्वसंवेदन रूप है, अपने सुख गुण के परिणाम रूप है, शांति के अनुभव रूप है। क्योंकि उसमें रागादि दोष नहीं है, कसाई नहीं है, तो हमारे वीतरागी सुख का घात नहीं होता है। जो भी विभिन्न अंगों में सुख की स्थिति है, आराम की स्थिति है, उसको भोगते रहना है, ताकि कर्म का उदय नहीं हो, वेदना नहीं हो। अनुभव से ही हम पूर्वबद्ध सता वेदनी कर्म को संक्रमित कर साता वेदनी बना लेते हैं। इस प्रकार अनुभव की महानता है। पर जो कर्म उदयावली में आ गया है, उदय के सन्मुख है, ऐसे असाता वेदनी कर्म के फल को तो भोगना ही पड़ता है। पर जिसने उदयावली में प्रवेश नहीं किया है, उसको हम अपने सन्मुख होकर नष्ट कर सकते हैं, या पाप प्रकृति पुण्य में संक्रमित हो जाती है और पुण्य कर्म के उदय से दुख का अनुभव नहीं होता है। अपने विभिन्न भागों में आराम की स्थिति जिन जिन भागों में है, उसको लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार आराम की स्थिति को निरंतरता प्रदान करिए। हम नहीं चाहते कि शरीर के किसी भी भाग में वेदना हो, तो जिन भागों में अभी वेदना नहीं है, उन भागों को बारंबार अनुभव में लीजिए, ताकि उन भागों में फिर भविष्य में कभी वेदना नहीं हो। अपनी मूर्त को इस प्रकार वेदना से मुक्त रखना है, रोगों से मुक्त रखना है, अस्वस्थ नहीं होने देना है। जहाँ हम अपने ही विस्तार से च्युत होते हैं, तो फिर हम कर्म के वश होते हैं। फिर मोह का उदय भी होता है, असता वेदना का उदय होने से रोगादिक भी होते हैं, वेदना भी होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान का उगाड़ भी उत्तरोत्तर हीन होता चला जाता है। तो बहिर्मुख होने से सर्व प्रकार से हम दुख को ही भोगते हैं, और स्वानुभव रूप होने से उत्तरोत्तर सुख शांति बढ़ती ही जाती है। जो जो हम कर्मों से मुक्त होते जाते हैं, त्यों त्यों सुख बढ़ता जाता है। सुख की यही स्थिति है, जो जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जाते। जो आपके शरीर के विभिन्न भागों में आराम की स्थिति है, इसका अनुभव करिए, अन्यथा ये घटता हुआ फिर दुख में बदल जाना है, और वह जोखिम हमने नहीं लेना है। लोक में तो सरस्वती के बारे में ये कहा जाता है, जो जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जाते। तो स्वसंवेदन को ही सरस्वती नाम दीजिए, क्योंकि ये स्वसंवेदन करते हैं तो सुख बढ़ता जाता है, और नहीं करते हैं तो घटता जाता है, और अंत तो हम एक केंद्रीय में जा पड़ते हैं, जो अत्यंत भयावह स्थिति है। वहां से निकलना भी अत्यंत कठिन होता है। अपने अमूर्त शरीर में जो भी शारीरिक सुख दुख की स्थिति है, उसको निरंतर लक्ष्य में रखना है। बहिर्मुख रहकर अपने को दुखों में नहीं डालना है, इस भवसागर में नहीं डूबना है।
अपनी मूर्त का लक्ष्य बराबर बनाकर रखिए। बाहर के परिचय में नहीं आना है, वह सब स्वरूप च्युति रूप है। हमें अपने स्वरूप से च्युत नहीं रहना है। जो स्वरूप से पतित है उसको पापी संज्ञा है। वहाँ फिर पाप पुण्य का भेद नहीं करना है। स्वरूप च्युति अपराध है। अपराध को पाप पुण्य में विभाजित नहीं करना है, और पाप पुण्य को विभाजित ही करना है तो कर्म प्रकृतियों में करिए। कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिनके उदय में हमको दुख नहीं होता है, कुछ प्रकृतियां ऐसी है जिनके उदय में हमको दुख होता है। तो वहाँ पाप पुण्य प्रकृति का भेद पड़ता है, पर हर परिणाम को जो बहिर्मुख है उसको पाप ही मानिए। जो बहिर्मुख है, स्वरूप चेतुत है, वह पापी ही है। हमें पापी नहीं रहना है, पाप से भयभीत रहना है। वहाँ पुण्य होता है ऐसा मानेंगे तो फिर बहिर्मुखता का निरोध करना कठिन होगा। हमको पाप करना इष्ट नहीं है तो बहिर्मुख नहीं होना है। अपने शारीरिक सुख दुख को ही निरंतर भोगते हुए रहना है। बाहर उद्गल द्रव्य की काया है, उसको नहीं भोगना है। उद्गल को इंद्रिय द्वार से भोगना कुशील है, और अपने अमूर्त शरीर को भोगना सुशील है। हमें शीलवान होना है, कुशील नहीं होना है, व्यभिचारी नहीं होना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना वही कुशील है, वही इंद्रिय असंयम है, वही व्यभिचारी वृत्ति है, वही पाप है। कौन है जो विषय के ग्रहण को इसको काम भोग संज्ञा है, उसको पुण्य कहेगा। इंद्रिय ज्ञान को काम भोग संज्ञा है, और काम भोग संज्ञा पाप रूप है। हमें पापी नहीं रहना है, निष्पाप रहना है, निष्कलंक रहना है। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने ही विस्तार में जो अपने सुख की स्थिति है, आराम या वेदना रूप से दोनों ही अपने सुख गुण की पर्याय है, उसको स्वाधीनता से भोग लेना है। उसमें इंद्रिय ज्ञान का, मतिशुद्ध ज्ञान का कुछ भी काम नहीं है। अन्यथा वह सुख भी परोक्ष होने से, पराधीन होने से कर्म का बंधन का कारण होगा। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से होने वाला इंद्रिय सुख व बंध का हेतु है, और हमारे पास इंद्रिय ज्ञान ही है। उससे यदि हम अपने सन्मुख होना माना जाए तो फिर जो भी सुख दुख का अनुभव होगा वह सब कर्म बंध का हेतु होगा। फिर जीव का कभी मोक्ष नहीं होगा। इसलिए यह स्वीकार करिए कि अनुभव ज्ञान से नहीं होता है, अन्यथा वह अनुभव भी पाप रूप होगा। परोक्ष होने से वैश्विक होगा, और वैश्विक होगा तो पाप का बंध होगा। हमें निर्विषय रहना है, उद्गल को विषय नहीं बनाना है, स्वसंवेदन रूप रहना है। तो निरंतर अपने मुहूर्त से युक्त रहिए। अभी कमजोरी वश कदाचित बहिर्मुखता भी है तो उसका खेद मानना है, उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानना है, उसको धार्मिक क्रिया भी नहीं मानना है, उसको पाप क्रिया ही मानना है। स्वरूप च्युति में पाप पुण्य का भेद करना योग्य नहीं है, अन्यथा फिर संसार का कभी अंत आने वाला नहीं है, घोर संसार ही होने वाला है।
पाप पुण्य का भेद करना हो तो बद्ध कर्मों में करिए। जहाँ हम बाह्य पदार्थ विषयक मत ज्ञान करते हैं, परोक्ष ज्ञान करते हैं, इंद्रिय ज्ञान करते हैं, तो वहाँ उसको पाप संज्ञा है और उससे असहता वेदनीय कर्म को लगाकर नाना पाप प्रकृतियों का बंधन होता है। स्वानुभव के काल में ही पाप प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं। अपने विस्तार से युक्त रहना है, संसार से भयभीत रहना है। बहिर्मुखता में संसार है तो बहिर्मुखता से भयभीत रहना है। संसार भयावह है, बहिर्मुखता भयावह है। बहिर्मुखता से डरना है, पूरी तरह डरना है। पर से नहीं डरना है। बहिर्मुखता से डरते हैं तो पर का निषेध स्वमेव हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान के निषेध में इंद्रिय के विषय की जय भी स्वमेव हो जाती है। इंद्रिय ज्ञान ही स्वरूप च्युति रूप है और वह इंद्रिय ज्ञान अभी दो रूप से उपलब्ध है, जिसको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान संज्ञा है। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान इन दोनों का ही निरोध करना है। वही इंद्रिय संयम है, वही मोक्ष मार्ग है। मत शुद्ध ज्ञान का निरोध किए बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मत शुद्ध ज्ञान से आत्मा अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि आत्मा अनुभव प्रत्यक्ष है, संवेदन प्रत्यक्ष है। स्वाधीनता से हमको अपना शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है। वहाँ परोक्ष मत शुद्ध ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का कोई काम नहीं है। इस प्रकार मत शुद्ध ज्ञान को उपादेय पना नहीं है, बस केवल अनुभव से ही हमको विकल्पात्मक सम्यक ज्ञान होता है, पर अनुभव में उस विकल्प का कोई काम नहीं है, क्योंकि अनुभव निर्विकल्प है। सम्यक ज्ञान भले ही हो, पर वह सम्यक ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता है, क्यों? अनुभव ज्ञान के द्वारा नहीं होता, अनुभव स्वाधीनता से होता है। ज्ञान का निरोध करने से अनुभव स्वमेव होता है। बाल गोपाल सभी को ज्ञान के निरोध से अनुभव स्वमेव होता है। उसी से जीव का ऊर्ध्व परिणमन होता है, उत्थान होता है और परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।